बादशाह अकबर तक आते आते आपने फिर ये क्यों लिखा कि अमानवता मेरी जात है। मतलब सही शिक्षा नहीं मिली, अपना जीवन मतलब सही गुरु नहीं मिला, जो देश धीरे धीरे अंधकार में जुड़ा। पिछली बार तो मेरे को जहाँ तक याद है आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हाँ, मतलब देश का विकास नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि मुझे प्रधानमंत्री होना था। मैं अगर आपसे देश से विकास नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ। इसे नालंदा विश्वविद्यालय मतलब पुराना गुरुकुल में पढ़ाता है, जो शिक्षा मैंने ग्रहण की मतलब मानवता रहनी चाहिए। अंग्रेजों का शासन है, इन्होंने क्या जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी ज्ञान है उन्होंने नष्ट कर दिया, पर वो ज्ञान हाल तक नष्ट नहीं हुआ, वो गलियों में गाँव में चल रहा है। श्री एकलिंग दीवान मेवाड़, ये एकलिंग दीवान मेवाड़ ये क्या लिखा आपने? ये मतलब सत्संग में बैठा, सत्संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मुझे पता चला कि मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा मकसद केवल विश्व के कल्याण के लिए और मानव हित के लिए है। अगर हमें कुदरत को बदलना है तो सबसे पहले कुदरत को जानना होगा, फिर उसे बदला जा सकता है। मानवता मतलब दिनों दिन कटती जा रही है और लोग मतलब अशिक्षित हो रहे हैं। अगर मेरे में तमस गुण ज़्यादा होगा तो मैं देश के प्रतीक नहीं रहूँगा, मतलब मेरे हिसाब से रहूँगा। आज की जो सत्संग है और नालंदा विश्वविद्यालय मतलब ये दोनों सेम है। भारत में से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शब्द हटा दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्जुन लाल जी का कहना है। और ये जो इन्होंने लिख रखा है इसमें यही लिख रखा है कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों शब्द जब तक भारत में है तब तक देश में हिंसा और अशांति का राज रहेगा। तो इनका कहना है कि और जब तक हिंसा और अशांति रहेगी धीरे धीरे मानवता खत्म होती जाएगी। मानवता खत्म होगी तो भारत राष्ट्र खत्म हो जाएगा। भारत राष्ट्र खत्म हो गया विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। इनका कहना है कि विश्व के सर्वनाश को अगर बचाना है, भारत को अगर और बेहतर बनाना है तो हिंदू और मुस्लिम नहीं रहने चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं रहना चाहिए तो कौन रहना चाहिए? मतलब भगवान मतलब हिंदू मुस्लिम ये मतलब जाति बनी थी, ये शब्द मतलब एक काल चक्र है। ये मतलब काल चक्र में रहना कौन चाहिए? मतलब मानवता रहनी चाहिए। मानवता रहनी चाहिए। तो इनका जो ये ना मानवता रहनी चाहिए। और ये मैं बात आज पहुँचा रहा हूँ राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर के बाहर, अमर जवान के बाहर से। और देखो आप सजावट कर रखी है इन्होंने लंबी चौड़ी, यहाँ से सारे महापुरुषों की फोटो है अलग अलग बैनर पे। ये सब लिखे किसने अर्जुन जी? ये मैंने लिखे। अर्जुन लाल जी कहाँ के हो आप? मैं गुंजोल। कहाँ तक पढ़े की आपने? मैं 8वीं पास हूँ और मैंने मतलब जो पुरानी शिक्षा थी, जो मतलब हमारी जो भारतीय शिक्षा थी, वो बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय मतलब पुराना गुरुकुल में पढ़ाता है, जो शिक्षा मैंने ग्रहण की। ये आपने कहाँ से सीखा कि मेरे को ये लिखना है, क्या करना है? ये मतलब मैं मतलब सत्संग में बैठा, सत्संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मुझे पता चला कि मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। और मैंने देखा धीरे धीरे कि रजस और तमस मतलब भगवद गीता, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ और 3 प्रकृति है, मतलब 3 प्रकृति रजस तमस और सात्विक। अगर हमें शिक्षा मतलब अगर हमें मतलब गलत शिक्षा मिलती है तो हमारे में रजस और तमस गुण बढ़ता है। अगर रजस और तमस गुण बढ़ता है तो सृष्टि का सर्वनाश होता है, देश में अशांति और ये हिंसा। तो अभी आपने लिखे हैं सब, जैसे ये लिखा आपने, इसमें नीचे लिखा है कि अपना नाम परिचय दिया इन्होंने, श्री अर्जुन लाल भील, श्री एकलिंग दीवान मेवाड़। ये एकलिंग दीवान मेवाड़ ये क्या लिखा आपने? ये मैं भोलेनाथ जी का भक्त हूँ। भोलेनाथ जी का भक्त है, भोलेनाथ जी की तस्वीर भी इन्होंने लगा रखी है। तो अब ये आपने ये इतना आपने लिखा, ये तैयारी कब की? ये मतलब मैंने अपना सत्संग में ये तो मैंने 2 दिन में की थी। दिन में की, फिर आप आज यहाँ आके कलेक्टर के सामने यहाँ बैठे हो, मतलब आपको दुनियादारी से इनसे अंदर ज्ञापन देते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात पहुँचाने के लिए बाहर आए। मतलब मैं सबको भगवद गीता मतलब एक अगर ये मैंने लिख रखा जैसे ये मेरा कहना, अगर हमें कुदरत को बदलना मतलब ये लिख रहा, मेरा मकसद केवल, देखिए इन्होंने कहा मेरा मकसद केवल विश्व के कल्याण के लिए और मानव हित के लिए है। अगर हमें कुदरत को बदलना है तो सबसे पहले कुदरत को जानना होगा, फिर उसे बदला जा सकता है। बड़ी बहुत प्यारी बात लिखी है इन्होंने, ये बात तो मान गया मैं आपका अर्जुन जी। अब मेरे को तो आप ये बताओ आज पूरे दिन बैठे हो गए? हाँ, 1-2 दिन मतलब यही रुकूंगा। 1-2 दिन? हाँ, कब आए कब आप? मैं आज सुबह आया था। गुंजोल के हो आप? हाँ, गुंजोल यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक गाँव है और ये महीने हर 2 महीने में आते हैं। पिछली बार ये अलग मुद्दा लेके आए थे। पिछली बार तो मेरे को जहाँ तक याद है आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हाँ, मतलब देश का विकास नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि मुझे प्रधानमंत्री होना था। मैं अगर आपसे देश से विकास नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ, इसलिए मैंने पहला प्रधानमंत्री की मांग की। लगता है मोदी जी से भी विकास नहीं हो रहा है? नहीं, मतलब कोई पढ़े लिखे मतलब अगर मतलब देश का विकास करना तो पहले हमें गुरुकुल शिक्षा उसको पढ़नी होगी। पहले हमको स्वयं का आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर हम आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान नहीं तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। पहले हम खुद को विकास। प्रधानमंत्री वाला मामला तो छोड़ दिया अब आपने? हाँ, बहुत अगर भविष्य में अगर मतलब देश के हित के लिए मतलब कोई बड़ा पद मिल सकता है तो मतलब मैं उस पर काम कर सकता है। आप देखो बाकी सब बातें चलती रहेगी। प्रधानमंत्री वाला इसलिए याद है कि पिछली बार आए तब हमारी बात हुई थी, मगर देखो ये कुछ चीज़ों से मैं सहमत भी हूँ। ये अपना समय यहाँ लगा रहे थे, ये सहमत में देखो अगर कुदरत को जानना होगा, मतलब चीज़ों को, परिस्थितियों को, हालातों को, आसपास की प्रकृति को समझना तो पड़ेगा। तो आज आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब आप लोग आ रहे हो, चलो मैं तो उधर से घूम रहा था, मेरे को आप दिख गए, मेरे मन में इच्छा हुई अर्जुन जी से बात करने चलूँगा। पिछली बार भी मैं आके बात करके गया था आपसे, फिर अब लोग ही नहीं रुक रहे हैं, बात ही नहीं हो रही, तो आपका मैसेज कैसे जाएगा, संदेश? मतलब मेरा मेन उद्देश्य है जो मतलब मानवता मतलब दिनों दिन कटती जा रही है और लोग मतलब अशिक्षित हो रहे हैं और
भविष्य भारत का भविष्य अंधकार में जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि भारत का भविष्य अंधकार में नहीं जाए और हमें सही सही वेदों का सही ज्ञान हो, भगवत गीता का सही ज्ञान हो। हमें मतलब पहले कुदरत को सही तरीके से जान, अगर हमारा विकास करना है तो कैसे होगा, जैसे हमें ये प्रकृति है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मतलब एक ही मतलब इधर चलो उधर चलो। मतलब मैं ये प्रकृति लिख रही है, शिक्षा है, विद्या प्रकृति, मतलब विद्या प्रकृति मतलब अविद्या। अगर हमें अविद्या मतलब ज़्यादा होगी तो हमारा मतलब धीरे धीरे सर्वनाश की ओर जाएगा। मतलब ये हम लिख रहा हूँ मतलब ये पूरा आपने लिख रखा है कुल मिला के। देखो ये, और ये इन्होंने जो तस्वीरें लगी है ना, उनके अलग अलग लिख रखे हैं। ये विक्रमादित्य की तस्वीर लगी हुई है, विक्रमादित्य का लिख रखा है। हकीम का सूर की तस्वीर लगी हुई है, हकीम का सूर का लिख रखा है। महाराणा प्रताप गुण सत्व गुण प्रधान था। फिर इन्होंने इधर ये अकबर का लिख रखा है, मान सिंह का लिख रखा है। तो ये देखो इन्होंने अलग अलग व्याख्याएं कर रखी। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये आप यार, मेरे को आपसे बात करो, मेरे धीरे धीरे मेरे मन में यूँ हो रहा है कि यार और थोड़ा जानूँ आपसे। ये कहाँ से निकाल के लाए हो आप चीज़ें? ये मतलब मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। मेरे ये मतलब मैं आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब ये आध्यात्मिक में से कब से हो आप अध्यात्म, ये चीज़ें या ये बातें कब से आप कर रहे हो? मतलब 3-4 साल हो गया मैं सत्संग में उठता बैठता हुआ। मैंने कौन से महाराज के सत्संग में जाते हो? मैं मतलब हमारे जो ये मतलब गाँव गावड़ियों में अपने जो होती है भजन संध्या होती है, हाँ उसी मतलब मैंने नालंदा विश्वविद्यालय मतलब सत्संग को नालंदा विश्वविद्यालय जोड़ा। मतलब आज की जो सत्संग है और नालंदा विश्वविद्यालय मतलब ये दोनों सेम है। और मतलब धीरे धीरे हमारा दूसरे मतलब देश मतलब अंग्रेजों का शासन है, इन्होंने क्या जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी ज्ञान है उन्होंने नष्ट कर दिया। पर वो ज्ञान आज तक नष्ट नहीं हुआ, वो गलियों में गाँव में चल रहा है। ये आप मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपने विक्रमादित्य का लिखा तो लिखा मानवता मेरी जात है। फिर महाराणा प्रताप का लिखा कि मानवता मेरी जात है। हकीम का सूर का लिखा तो आपने लिखा कि रक्षा करना कर्तव्य और ये मानवता मेरी जात टाइप हो गया। ये इधर बादशाह अकबर तक आते आते आपने फिर ये क्यों लिखा कि अमानवता मेरी जात है? अमानवता मतलब गुण, मतलब आदमी में जैसा गुण होता है, जैसे अब मेरे में तमस गुण ज़्यादा आ गया तो मैं मानवता को छोड़ देता हूँ। तो ये अकबर में अमानवता का गुण था। हाँ मतलब हम सब एक समान है, जिसमें जो गुण ज़्यादा प्रदान, अगर मेरे में तमस गुण ज़्यादा होगा तो मैं देश के प्रत्येक नहीं रहूँगा, मतलब मेरे हिसाब से रहूँगा। मतलब अब आप यहाँ पूरे दिन आप रहते हो, बदलना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ, पूरे दिन रहते हो, खाने वाने का क्या सिस्टम रहता है? जी मतलब एक बार तो मिलाया हूँ और आस-पास से कर लूँगा, यूँ व्यवस्था कर लूँगा। आपके घर परिवार वाले जानते हैं कि आज अर्जुन जी कहाँ गए? हाँ वे जानते हैं, उनको मैं कहेगा मैं थोड़ा काम मतलब देश को मतलब थोड़ी जागरूकता, लोग जो अंधकार में घूम रहे हैं उनको थोड़ा ज्ञान, मतलब वेदों का सही ज्ञान हो, भगवत गीता का सही ज्ञान हो, इसलिए मैं मतलब ये सब सिस्टम पूरा किया। मेरे को अर्जुन जी आपसे मिलके मेरा दिल में, पिछली बार भी इधर आया था तब भी मैं इनसे मिला था, आज भी मैं इनसे मिला हूँ। पिछली बार मैं इतनी बात नहीं कर पाया था, आज मैंने बातें की है। तो मेरे को हो सकता है आप सड़क के किनारे से निकलो तो आपको लगे कि यार कौन अपना टाइम ख़राब कर रहा है, कोई यूँ ही बैठा होगा। पर जब बातें आगे पढ़ोगे ना और अर्जुन जी से मिलोगे और इनसे बात करोगे तो समझ में आएगा कि यार देखो चीज़ लाए तो ढंग की है। ये अब जैसे कि बात तो ये ढंग की कर रहे हैं। देखो ज्ञान गंगा, मतलब तो हमारे संत महात्मा बहुत अच्छे मतलब ज्ञान देते हैं। मतलब तत्व ज्ञान में आप सभी मतलब भारतीयों का हार्दिक स्वागत है। सच कड़वा है पर सत्य है, सत्य है। मतलब लाखों चंदा उज्ञान करोड़ों तपे सूरज, इतरो उजालो होता है भी गुरु बिन गुरु, मतलब अपने शिक्षा मतलब सही शिक्षा नहीं मिली, अपने जीवन मतलब सही गुरु नहीं मिले, जो देश धीरे धीरे अंधकार में जुड़ा। मतलब अपने सही मतलब भगवत गीता ने सही तरीके से समझनी जरूरी है। अगर भगवत गीता ना सही तरह नहीं समझेगा तो मतलब देश को कल्याण भी सब चीज़ें लास्ट में इन्हें भगवत गीता मूल वो है, मूल भगवत गीता है। तो अभी देखो मैं सिर्फ एक उत्सुकता में आया कि मतलब मेरे को लगा कि इनसे बात करेंगे, आते हैं। पिछले महीने भी मैंने देखा, आज भी देखा, तो मैंने कहा बात करके देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतनी बातें करेंगे, इतनी नई चीज़ें मेरे खुद के लिए भी ध्यान में आएगी। पहले मुझे लगा सिर्फ पोस्टर लगा रखे होंगे, मेरे पोस्टरों की सारी बातें इन्होंने इधर लिख रखी है। बीच में शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ का फोटो है, वो इसलिए है क्योंकि ये शिव जी के भक्त हैं और वेदों की बात कर रहे हैं और मानवता पे थोड़ा सा जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी बातों से आप तक क्या मैसेज पहुँचता है वो अलग विषय है, मगर एक उत्सुकता जरूर पहुँचनी चाहिए कि राजसमंद जिला कलेक्टर के बाहर जब आप 100 फीट रोड से गुजरे तो अमर जवान उद्यान के बाहर आज अर्जुन जी बैठे हैं, जो अपने आप में अलग परिभाषा है, जो अपने आप में अलग विचार न केवल मन के भीतर बल्कि इन बड़े बड़े बैनर पर उकेर कर बैठे हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।